मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। स्काई मेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज 2 मई हो गई है, तो पहले जैसे मैं हमेशा वीडियो की शुरुआत करता हूँ, पहले वेदर सिस्टम यानी कि जो जहां पर लो प्रेशर एरिया है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, हवाएं किस तरह से घूम रही हैं, वही निर्धारित करते हैं कि किस तरह का मौसम रहेगा। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जिसका इंतजार था वो अब पहुंच गया है। ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों में पहुंच गया। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो साउथ वेस्ट राजस्थान और ये पाकिस्तान के ऊपर, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये इस तरह, मतलब सर्कुलेशन कह लीजिए या एक ट्रफ कह लीजिए, ट्रफ ही ज्यादा सही रहेगा। वो ट्रफ यहाँ से आ रही है, ये मध्य प्रदेश से लेकर के ये पूरा दक्षिण भारत तक आ रही है। इसमें क्या हो रहा है कि एक तो ये हवाएं यहाँ से घूम रही हैं इस जगह पर, और यहाँ से ये थोड़ा सा ये ट्रफ बना रही है और इस तरह से आ रही है, और ये देखिए आप, ये नमी वाली हवाएं ये पहुंच रही है और ये नमी इधर की जा रही है। यानी बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं ये पूरे पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में आ रही है। ये ट्रफ बन रही है। ट्रफ के कारण क्या हो रहा है कि इस तरह से ये हवाएं यूं घूम रही है। तो आप देखिए, ये ट्रफ के कारण क्या है, हवाएं ऊपर उठेंगी, यहाँ बारिश होगी, यहाँ से ये गर्म हवाएं आ रही हैं। तो राजस्थान वगैरह में अभी भी गर्मी है या, लेकिन धीरे धीरे गर्मी कम हो जाएगी क्योंकि ये बारिश की गतिविधियां अब शुरू होने वाली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पहाड़ों पर दिखाई देगा, पूर्वी हवाएं हैं, और ये मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी ट्रफ बन रही है। तो अब ये आज का जो वेदर है इसमें देखेंगे, पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो पहुंचा है लेकिन इसमें ज्यादा ताकत नहीं है। लेकिन इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी इसके प्रभाव से बनने वाला जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये राजस्थान और ये पाकिस्तान के ऊपर बन रहा है। तो जो हवाएं आप देख रहे थे कि इस तरह से आ रही थी, ये पूरे यहाँ से जो आ रही थी, ये थोड़ी सी आप देखिए ये घूम करके आ रही है यहाँ पर, और ये आपका ये अरब सागर से यहाँ से आ रही है, अरब सागर से आ रही है ये गुजरात में। तो यहाँ पे गुजरात में टेम्परेचर गिर जाएंगे। जो गर्म हवाएं थी बलूचिस्तान से, सिंध से आ रही थी, वो कम हो गई, और ये नमी वाली हवाएं आएंगी, यहाँ से टेम्परेचर गिरेगा, और यहाँ से भी ये मुंबई वगैरह में भी टेम्परेचर गिर सकते हैं। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके प्रभाव से अब क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा, इन साथ दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रहेगी, ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके, दक्षिण भारत बारिश देखेगा। ये 2 तारीख का है। 3 तारीख में दिल्ली के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ गया, ये सारे इलाकों में बारिश है, और 4 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो राजस्थान के कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। तो अब एक एक राज्य के हिसाब से अगर हम चलें तो इसमें क्या होगा कि जम्मू संभाग जो है, जैसे कि आपका पुंछ, राजौरी, मीरपुर और ये रियासी, जम्मू, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना ज्यादा है, बाकी इलाकों में कम है। ये निचले इलाकों में ही आपको दिखाई देगी बारिश। और उसी तरह से अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश रहेगी। लेकिन जो धर्मशाला वगैरह है यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन जैसे कि लाहौल स्पीति, कुन्नूर, ये सारे इलाके, चंबा वगैरह में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। इसका इम्पैक्ट जो है वो निचले इलाकों में ज्यादा है। उसी तरह से अगर हम यहाँ की बात करें उत्तराखंड की, तो देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल, नैनीताल और चंपावत, उधम सिंह नगर, यहाँ पर बारिश रहेगी। निचले इलाकों में यहाँ पर भी अगले 3-4 दिनों तक रुक रुक करके बारिश रहेगी। लैंडस्लाइड, बर्डस्लाइड की संभावना काफी कम है क्योंकि बारिश की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं रहने वाली है। अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो गुरदासपुर से, पठानकोट से लेकर के अमृतसर, तरनतारन, फजलिका, मुक्तसर, फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा, मनसा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, ये सारे इलाके, कपूरथला वगैरह, जलंधर वगैरह, सभी जगह पर कुछ न कुछ मौसमी गतिविधि अगले 2-3 दिनों तक तो रहने वाली है। यहाँ पर क्या होगा कि बादलों की गरज चमक हो सकती है, यानी बादल गरज सकते हैं, बादल वगैरह आ सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं, धूल भरी आंधी आ सकती है, और कहीं कहीं पर हल्की बौछारें पड़ सकती है। बहुत ज्यादा हैवी शावर्स के चांसेस नहीं है क्योंकि इस समय जो गरजने वाले बादल बनते हैं प्री मानसून में, वो 10 से 15 मिनट की तेज बारिश देकर के निकल जाते हैं। पासिंग सावर ज्यादा होता है, तो इस तरह का मौसम रहेगा। और अगर यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, ये सारे इलाके, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल, ये सारे इलाकों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलेगा। धूल भरी आंधी आएगी, तेज हवाएं चलेंगी, 60 से 70 किलोमीटर की हवाएं चल सकती हैं। नुकसान की आशंका है, पेड़ वगैरह गिर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और ये मौसम जो है वो अगले 2-3 दिनों तक, 4 दिनों तक रुक रुक करके रहेगा, यानी कि गर्मी से राहत मिली रहेगी, लेकिन हल्का बल्का नुकसान हो सकता है।
अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर और ये हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, ये शहरों के साथ साथ ये सारे जो इलाके हैं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खेरी, सीतापुर, बहराइच, यहाँ पर मौसम बदल जाएगा और कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। उसी तरह से जैसे कि आपका पूर्वी इलाके हैं, आपके जो सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये जो इलाके हैं, फैजाबाद, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, यहाँ पर भी कुछ न कुछ वेदर हो सकता है और ये जो वेदर एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कई इलाकों को कवर कर जाएगी। और मध्य जो इलाके हैं वहां पर थोड़ा कम रहेगा, लखनऊ, कानपुर, औरैया, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, बांदा, फतेहपुर, उन्नाव, ये जालौन वगैरह, यहाँ पर क्या है कि बहुत बीच बीच में देर दोपहर शाम को कभी कभी गरजने वाले बादल बनेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम एक सप्ताह तक गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिल जाएगी। आसपास के इलाकों में भी अगर बारिश या आंधी आती है तो टेम्परेचर गिर जाते हैं। अब बिहार की बात कर लेते हैं, तो बिहार में जो मौसम है वो अगले 4-5 दिनों के दौरान थोड़ा सा खतरनाक रहेगा। कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, तेज बारिश भी हो सकती है, बिजली भी गिर सकती है। तो यहाँ पर ये कहना मुश्किल है किस जगह पर होगा, लेकिन ज्यादातर इलाकों में मौसम बदलेगा। झारखंड में भी इसी तरह का मौसम रहेगा, यानी कि गरज चमक के साथ बौछारें, तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में भी जो पूरा यानी कि जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग से लेकर मालदा और ये कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, सारे इलाकों में मौसम में बदलाव दिखाई देगा और ये जो प्री मानसून गतिविधियां, काल वैसाखी जैसा मंजर है वो कई इलाकों में आपको दिखाई देगा। उत्तर पूर्वी भारत में भी अच्छी बारिश की संभावना पूरे सप्ताह दिखाई दे रही है। अब अगर राजस्थान की तरफ चलते हैं तो आज लग रहा है कि जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, ये जो इलाके हैं, बूंदी वगैरह, बारां वगैरह तक भी बारिश की गतिविधियां या धूल भरी आंधी आ सकती है। इस तरह का मौसम रहेगा। और उसके बाद ये जो जैसलमेर, बाड़मेर और ये आपके सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी 3, 4, 5 तारीख को वेदर चेंज होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो अगला एक सप्ताह है वो राजस्थान के लिए भी अच्छा रहने वाला है। गर्मी से राहत मिलेगी, धूल भरी आंधी चलेगी, कहीं कहीं बारिश होगी, ओले गिरने की संभावना भी 6-7 तारीख को दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो आप देखो ये जो बदलाव दिखाई दे रहा है हमें, तो ये है 5-6 तारीख को। आप देखिए कि ये जो इलाका है जैसे कि जयपुर, अजमेर और उसके आसपास के इलाके जो हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर ओले वगैरह गिर सकते हैं और बाकी इलाकों में बारिश हो सकती है। गुजरात में भी रन ऑफ कच्छ से लेकर के ये 5-6 तारीख में मौसम बदल जाएगा। इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है। पूरा महाराष्ट्र, ये सब इलाके भी 5-6 तारीख से बारिश की गतिविधियां देखना शुरू कर देंगे। ये हुआ। और उसी तरह से अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर संभाग से लेकर के सभी इलाकों में जो मौसम बदल जाएगा। पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दी। पहले ग्वालियर संभाग से शुरुआत होगी, उसके बाद नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये सारे इलाके जो हैं यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। लेकिन ये बरमनी, खांडवा, खरगोन, बुरहानपुर, ये बैतूल, होशंगाबाद, यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। और ये रीवा, सतना, सिद्धि में भी बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है। लेकिन 5-6 तारीख को मौसम बदल जाएगा और काफी ज्यादा अच्छा वेदर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश की गतिविधियां रुक रुक करके होते रहेंगे। अभी दक्षिण छत्तीसगढ़ में, बाद में पूरे इलाके में। उड़ीसा में बहुत अच्छा मौसम रहेगा। तेज बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में आपको दिखाई देंगी और जो गर्मी है उससे काफी ज्यादा हद तक राहत पूरे सप्ताह आपको मिलती रहेगी। अब अगर गुजरात की बात करते हैं, जैसे मैंने गुजरात का दिखाया था आपको कि 5-6 तारीख से बारिश की गतिविधियां बनासकांठा, सबरकांठा, महिसाना, कच्छ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, मोरबी, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और उसके बाद जैसे मैंने दिखाया था ये जो 5 तारीख का है, उसके बाद 6 तारीख की अगर बात करते हैं तो ये थोड़ा सा कुछ इलाकों में बारिश है। और 7 तारीख होते होते आप देखेंगे कि गुजरात के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी। पाकिस्तान और सिंध वगैरह में भी 6-7 तारीख को बारिश आ जाएगी। पूरे पाकिस्तान में बारिश आ गई। जैसलमेर, जोधपुर में ज्यादा बारिश होगी। उसी तरह का मौसम अब यहाँ पर रहने वाला है। अब इसके बाद चलते हैं हम महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लें तो महाराष्ट्र में हम देखेंगे कि ये जो अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ये आपका जो विदर्भ, मराठवाड़ा में ज्यादा रहेगी। लेकिन जो मुंबई, थाने, दहानू, यहाँ पर भी हल्की बौछारें आपको 3-4 तारीख को दिखाई देगी। यानी प्री मानसून गतिविधियां कुछ इलाकों में शुरू हो जाएंगी। तो महाराष्ट्र का भी मौसम बदलेगा और जो गर्मी है उससे काफी हद तक राहत मिल जाएगी। और तेलंगाना में 3-4 तारीख से बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में होगी, यानी कि मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। आंध्र प्रदेश लगातार बारिश देखता रहेगा और जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर जो है बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां हैं। ये 5-6 तारीख को दिखाई देगी आपको। अगर देखें तो ये देखिए, ये जो बारिश है आपका, ये थोड़ा सा आगे चले गए हम,
इसमें देखिए ये 6 तारीख को अगर देखें तो पूरा जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, पूरे दक्षिण भारत में 5 और 6 और 7 तारीख को अच्छी बारिश होगी। चेन्नई वगैरह भी तेज बारिश देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगला सप्ताह पूरे भारत के लिए प्री मानसून गतिविधियों से भरपूर रहने वाला है और इस पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, अलर्ट भी इशू करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।